तो सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, दोनों की नोटिफिकेशन कंबाइन आती है, आप आवेदन दोनों के लिए इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, एक साथ एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे दोनों के लिए आवेदन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों के लिए सेपरेट आवेदन करना रहेगा। ठीक है, और जैसे कि आईबीपीएस कैलेंडर जो रिलीज हुआ है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दोनों का होने वाला है 5 अगस्त से लेके 19 अगस्त के बीच में, और मेन एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ का होने वाला है 10 सितंबर को, और क्लर्क का मेन एग्जामिनेशन होगा 16 सितंबर को। तो उसके अनुसार टेंटेटिवली रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो सकता है वो है जून 2023 के स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन यानी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से, ये ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबी क्लर्क के लिए बात हो रही है, और ऑफिसर स्केल 1 यानी आरआरबी पीओ के लिए बात हो रही है। ठीक है, दोनों ही केस में आपको रीजनिंग सब्जेक्ट तो देखने को मिलता ही है, 40 नंबर में 40 मार्क, 40 नंबर में 40 मार्क, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी यहाँ पे क्लरिकल एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, और ऑफिसर स्केल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है। दोनों ही केस में वो मैथ्स ही हैं, बस न्यूमेरिकल एबिलिटी को थोड़ा इजियर आप कंसिडर कर सकते हो। दोनों में 40 क्वेश्चन 40 मार्क, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क, कुल मिला के देखोगे तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क बनेंगे, और आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा ये 80 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स। कंपोजिट का मतलब है कि आप कभी भी सेक्शन टू सेक्शन स्विच ओवर कर सकते हो, और टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग जिस सेक्शन को, मान लो कि अगर रीजनिंग को मुझे 30 मिनट्स देना है तो मैं दे सकता हूँ, मैथ्स को मुझे 30 मिनट्स में करना है तो मैं दे सकता हूँ, या फिर मुझे पहले रीजनिंग थोड़ा बनाना है, फिर बाद में मैथ्स थोड़ा बनाना है, फिर बाद में वापस रीजनिंग बनाना है, तो वो चीज़ स्विच ओवर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शनल लॉक नहीं है, आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, अब आपको जो सॉल्व करना है वो करो। ठीक है, सेम फॉर यहाँ पे भी है। तो ये दोनों के हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन पैटर्न के। तो मेन एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल कैडर में मेन एग्जामिनेशन आपको रीजनिंग देखने को मिलता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज देखने को मिलता है 40 क्वेश्चन 20 मार्क, आधे हो जाते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों और में होता है, आपको या तो इंग्लिश लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है या फिर हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है। सो दोनों ही सूरत में 40 क्वेश्चन 40 मार्क ही देखने को मिलते हैं आपको, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स बनते हैं। कंपोजिट टाइम ही मिलता है इसके लिए भी, और वो रहता है 2 घंटे का, यानी आप किसी भी सेक्शन में कभी भी स्विच ओवर कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जिस सेक्शन से शुरुआत करो उस सेक्शन से आप शुरुआत कर सकते हो। सेम फॉर ऑफिसर स्केल 1, बस यहाँ पे फर्क ये होगा कि मैथ्स की जगह न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला गया होगा, बाकी 200 क्वेश्चन ही बनेंगे, 200 मार्क ही बनेंगे, और कंपोजिट टाइम 2 घंटा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारी आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम। जैसे कि आपको पता रहेगा टेंटेटिवली जो नोटिफिकेशन मतलब आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होता है उसमें बोला गया है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 26 अगस्त 27 अगस्त और 2 सितंबर को होगा, और मेन एग्जामिनेशन 7 अक्टूबर को होगा। तो रजिस्ट्रेशन उसके अनुसार टेंटेटिवली शुरू हो सकता है जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में 2023 के, तो आपको नोटिफिकेशन उससे पहले देखने को मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, जहां पे 3 सब्जेक्ट आते हैं। देखो, आरआरबी में 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखता आपको, प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है, मेंस में आता है, बट उसके अगेंस्ट में हिंदी भी मिल जाता है। मतलब जिनको इंग्लिश का फोबिया है उनके लिए तो आरआरबी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट अगर बात करें बाकी दोनों एग्जाम की, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, तो उसमें इंग्लिश रहता है। जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज रहता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और सेक्शन के लिए 20 मिनट मिलता है। जैसे आरआरबी में क्या था, कंपोजिट टाइम मिल रहा था कि आप सेक्शन में स्विच ओवर कर सकते हो, यहाँ पे 20 मिनट ही मिलेगा। मतलब आपको पर्टिकुलर ये सेक्शन पहला शुरू हुआ तो आपको 20 मिनट में खत्म ही कर देना है, मतलब वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप खत्म करो या ना करो। फिर आपका सेक्शन जो भी नेक्स्ट होगा, मान लो कि वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी मैथ्स है, तो उसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क, और उसके लिए भी 20 मिनट दिया गया है, यानी 20 मिनट उसके लिए मिलेगा। अब जैसे ही दूसरे सेक्शन में चले गए तो पहले सेक्शन में वापस नहीं जा सकते। और उसी प्रकार से तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 मार्क, और उसके लिए भी सेक्शन सेपरेटली 20 मिनट्स। टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 मार्क्स भी बनेंगे, और 60 मिनट्स भी बनेगी कहने के लिए, बट वो अगेन सेक्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इंग्लिश के लिए 20 मिनट, मैथ्स के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट। ठीक है, चलिए
मेंस एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क का जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है, जहां पे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट्स का समय लगता है देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का समय देते हैं, मतलब 35 मिनट्स में आपको ये सेक्शन कंक्लूड कर ही देना है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में होता है, दोनों सेपरेट सब्जेक्ट है आरआरबी में, बट यहाँ पे कंबाइंड हो जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क बन जाते हैं और 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट्स का समय मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 190 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं और टोटल 160 मिनट्स मिलते हैं, बट वो अगेन सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए अब बातें करते हैं आईबीपीएस पीओ के बारे में। सो आईबीपीएस पीओ का जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स हैं जो आईबीपीएस के कैलेंडर में ही बताया गया है वो है 23 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023। मेन एग्जामिनेशन होगा 5 नवंबर 2023 को और रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से टेंटेटिवली शुरू हो सकता है जुलाई अगस्त 2023 को। सो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो क्लर्क के इक्विवेलेंट ही रहती है, सेम देखती है, जस्ट यहाँ पे क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल होता है क्लरिकल में, यहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और पर्टिकुलर 20 मिनट्स। मैथ्स में देखेंगे तो क्वांटिटेटिव 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स सेक्शन के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग के लिए देखेंगे तो 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स सेक्शन के लिए 20 मिनट्स। कुल मिला के देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बन जाएंगे और ओवरऑल टाइम 60 मिनट, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मेंस एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न लास्ट ईयर नोटिफिकेशन में कुछ और था, बट उसके बाद कॉरिगेंडम आया और वहां पे दिखाया गया कि नोटिफिकेशन में अब चेंज है, मतलब मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में पर्टिकुलरली चेंज है। सो उसने चेंज कुछ इस प्रकार से किया कि आपको रीजनिंग सेक्शन एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो कंबाइंड में ही था, बट यहाँ पे सेक्शन ए और बी कर दिया। ए और बी का मतलब यहाँ पे ये लोग ये कहना चाहते हैं कि ए में कुछ प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क के होंगे और बी में कुछ प्रकार के क्वेश्चन उसका भी सर्टेन मार्क्स होगा, मार्क्स वेटेज होगा। ठीक है, सो सेक्शन ए एंड बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, मैक्सिमम मार्क्स 60। इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। उसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस साथ में होता है, उसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का समय रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेक्शन ए बी टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट्स का समय रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स का अपग्रेडेड वर्जन ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मैथ्स का एक टॉपिक है DI। ठीक है, बट इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग DI में भी सब कुछ पूछ लेते हैं, तो अल्टीमेटली पूरा मैथ्स ही है। 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। कुल मिलाकर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे 155, टोटल मार्क्स बनेगा 200 और 3 घंटे का समय आपको कहने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहां पे एक राइट करना रहेगा आपको लेटर और एक ऐसे। 2 क्वेश्चन बनेंगे, 25 नंबर बनेंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, यानी आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करना रहेगा। कुल मिलाकर ये 200 मार्क में है और 25 मार्क जोड़ दिए जाएंगे तो आपको टोटल पेपर बनेगा 225 मार्क का, और कुल मिलाकर ये 3 घंटे में और आधा घंटा जोड़ दिया जाएगा तो आपका टोटल पेपर बन जाएगा 3.5 घंटे का, यानी इन दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म होगा आपका 5th सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाएगा, कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसकी मदद से टाइप करना रहेगा। ठीक है,